नाम खराब हो रहा था और अगर किसी अन्य व्यक्ति को यह बात पता चलती तो उनकी फैमिली की रेपुटेशन पूरी की पूरी गिर जाती। अब ये बात कितनी प्रतिशत सच थी, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है और इस चीज़ पर पुलिस अब भी कंफर्मेशन कर रही है। पर यहाँ पर तो उस डॉक्टर के दिमाग में कुछ और ही चीज़ चल रही थी। उसने अपनी सासू माँ से बातचीत करने के बजाय उसने खुद का ही एक नया रास्ता चुन लिया था, जिसमें वो लेना चाहता था अपनी ही पत्नी की माँ यानी कि लक्ष्मी देवी से, जिसकी प्लानिंग वो पिछले 6 महीनों से कंटिन्यू कर रहा था। और इस काम को करने के लिए उसने अपने 2 साथी भी ढूंढ रखे थे, जिसमें से पहला था सतीश, जिसकी उम्र 38 साल की थी और जो कि पेशे से एक किसान था। वहीं दूसरे आदमी का नाम किरण था, जो कि 32 साल का एक आदमी था। और उस डॉक्टर ने इन दोनों आदमियों को काम करने के लिए 14 लाख देने का प्रॉमिस भी किया था। वहीं इस मर्डर प्लानिंग में उसने ब्रीजा नाम की एक एसयूवी कार को भी इन्वॉल्व कर रखा था, जिसको वो अपने आगे इस प्लान में यूज करने वाला था। वहीं 4 अगस्त 2025 के दिन लक्ष्मी देवी अपनी बेटी तेजस्वी से मिलने के लिए उसके घर में आती है। उन्होंने अपनी 3 साल की पोती के लिए टाइम स्पेंड करने का पूरा समय सोच कर रखा था, इसलिए लक्ष्मी देवी उनके घर में खाना खाने के लिए और नॉर्मल फैमिली गैदरिंग करने के लिए। लेकिन जब लक्ष्मी देवी के घर वापस जाने का टाइम आया तो उनके दामाद ने यानी कि उस डॉक्टर ने उन्हें यह ऑफर किया कि मैं आपको आपके घर में छोड़ देता हूँ। लेकिन लक्ष्मी जी अपने दामाद को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं खुद अपने घर में चले जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करिए। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी के दामाद लक्ष्मी जी को बार बार फोर्स करते रहे, पर लक्ष्मी जी हर बार उन्हें मना करती रही। वहीं उस डॉक्टर ने एक खुफिया चालाकी से प्लान का एक पासा फेंकते हुए अपनी सासू माँ से ये कहा कि एटलीस्ट मैं आपको पास ही के बस स्टॉप में छोड़ देता हूँ, आप बस में बैठकर अपने घर में चले जाइए। वहीं इस बात को सुनकर लक्ष्मी जी हामी भर देती है और वो एग्री भी हो जाती है। वहीं उस डॉक्टर ने अपनी सासू माँ को अपनी वाइट एसयूवी में बैठाकर वो बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए गया। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी देवी को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस गाड़ी के अंदर पहले से ही